अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमद मीर का इमरान खान के हक़ में तारीखी बयान खान के साथ जुल्म हुआ, मैं ये आवाज़ उठाऊंगा, इसके लिए मुझे चाहे गिरफ्तार कर लो। हमद मीर ने आज सच्चा साफ़ियों ने कहा अदा कर दिया। आइए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ इमरान खान की आँख, कहाँ सिस्टम की ख़राबियाँ, तो इनमें बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और ये सिर्फ सिस्टम की ख़राबियाँ जो है सामने नहीं आई, इसमें जो आजकल का जो हमारा मीडिया है, इसका मैं भी हिस्सा हूँ, इस मीडिया की भी बहुत सी ख़राबियाँ सामने आई हैं। कैसे? तो आज मैं इमरान खान की आँख की जो ख़राबी है वहाँ से कहानी शुरू करता हूँ और इस सिस्टम की और जजों की और अदालतों की बहुत सी जो ख़राबियाँ हैं उस पर बात करूँगा। देखिए, कुछ दिन पहले हमारे एक कुलीग हैं असदुल्ला साहब, उन्होंने एक गुफ्तगू में अपनी ये दावा किया कि इमरान खान साहब को आँख के इलाज के लिए पिम्स लाया गया था। उसके बाद एक अंग्रेज़ी अखबार ने भी ये ख़बर शाया की और ये कहा जा रहा था जी कि ये 2-3 घंटे का कोई प्रोसीजर हुआ है इमरान खान साहब का और उनकी फैमिली को नहीं बताया गया। तो हफ्ते की रात जो हफ्ता गुजर गया है, तो हफ्ते की रात को उनको लाया गया और फिर इतवार गुजर गया, फिर पीर भी गुजर गया, मंगल भी गुजर गया और एक बेयकीनी की कैफियत थी। हुकूमत के वज़रा जो हैं वो लाइल्मी का इज़हार कर रहे थे और हर कहीं से तरदीद हो रही थी, कहीं से तस्दीक हो रही थी। तो मैंने भी 2-3 वज़रा से पूछ लिया तो उन्होंने लाइल्मी का इज़हार किया। फिर हमने पिम्स के अंदर और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके अंदर कुछ लोगों से बात की, यहाँ तक कि जो पब्लिक हेल्थ के जो वज़ीर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनको अपने शो पे कैपिटल टॉक पे बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब को पिम्स में लाया गया था। उनको भी नहीं पता था। उन्होंने कहा हाँ, मैंने भी सुना है, मुझे कुछ सहाफ़ियों ने बताया है, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। तो फिर हमने कुछ अपने तौर पे भी पता किया तो पता है चला कि इमरान खान साहब को लाया गया था पिम्स में और जिन्होंने हमें बताया उन्होंने कहा 20 मिनट के लिए लाया गया था, कोई सीरियस मामला नहीं था। अब ये जो मैंने भी 2-3-4 मुख्तलिफ जगहों पे राब्ता किया, कुछ लोगों से बात की, तो मुझे ये लगा कि ये हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं इनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और ये जो कोऑर्डिनेशन का फुकदान है ये किसी हुकूमत की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, बहुत बड़ी ख़राबी है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना किसी ब्यूरोक्रेट का नाम लूँगा, ना ही मुख्तलिफ इदारों का नाम लूँगा, लेकिन ना वज़रा को पता था और ना ही कुछ मुतलका ब्यूरोक्रेट्स को पता था। कुछ को पता था, कुछ को नहीं था पता। पिम्स के अंदर से तस्दीक हो रही थी कि हाँ जी इमरान खान साहब को लाया गया था और वो ये भी कह रहे थे कि बहुत मुख्तसर अरसे के लिए लाया गया। तो हमने जनाब फिर जब मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उन्होंने लाइल्मी का इज़हार कर दिया तो हमने कह दिया कि जनाब हाँ उनको लाया गया था। तो जो सबसे पहले जिन साहब ने ख़बर दी थी तो उनकी भी ख़बर की तस्दीक हो गई, असदुल्ला साहब की भी ख़बर की तस्दीक हो गई। फिर जो एक अंग्रेज़ी अखबार में ख़बर छपी उसकी भी तस्दीक हो गई कि लाया गया था, लेकिन ये कहा गया कि सिर्फ 20 मिनट के लिए लाया गया था। तो जो 20 मिनट की जो बात थी वो मैंने भी कह दी। अब जैसे ही मैंने ये बात की तो उसके बाद मेरे ही कुछ जो सहाफ़ी कुलीग्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे कहना शुरू कर दिया जी ये 20 मिनट में कौन सा प्रोसीजर होता है और ये तो इसकी तो कहीं से तस्दीक ही नहीं हो रही, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतने सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक हुकूमत किसी बात की तस्दीक ना करे और हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान सामने ना आए तो आप ख़बर नहीं दे सकते। तो ये तो जो हमारा जो मीडिया में जो नए लोग आए हैं ये उनका जो अंदाज़े फ़िक्र है इस पर मुझे भी बड़ी हैरानी बल्कि परेशानी हुई कि जब तक कोई हुकूमत ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देगी तो उस वक्त तक जो ख़बर है वो आप दे ही नहीं सकते और वो ख़बर ही नहीं है। तो ये तो मैंने तो जब से सहाफ़त शुरू की है तो हमारा तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हुकूमत के साथ होता है। हुकूमत जो है वो एक दावा करती है और हम कहते हैं नहीं आप गलत कह रहे हैं, हमारे पास ये ख़बर है।
अब इसमें प्रॉब्लम ये था कि जो मुतलका वज़ीर थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो भी लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं, और वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब भी लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। बेखबरी का मुजाहरा, कह रहे हैं जी ना मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ ना मैं इसकी तरदीद कर सकता हूँ। तो जब मैंने कह दिया जी मैं तस्दीक कर रहा हूँ और ये इनको लाया गया था और ज़राए के मुताबिक 20 मिनट के लिए लाया गया था, तो मेरे जो कुलीग्स हैं वो कह रहे हैं जी कि ये कैसे हो सकता है जब तक कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए। अच्छा, ये मैंने कभी मेरे कुलीग्स जो हैं वो मेरे पे जो तनकीद करते हैं या मुझे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, मैंने कभी उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर मैं अब ख़राबी की बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर सिर्फ हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे, उनकी जो गवर्नेंस है उसमें ख़राबी की बात करूँ और मीडिया में जो ख़राबी है उसकी बात ना करूँ, तो ये अनफेयर होगा। इसलिए मैं ये भी बात कर रहा हूँ, कभी कभी गलती हो जाती है, सहाफ़ी से, रिपोर्टर से गलती हो जाती है, उसकी खबर कभी कभी गलत साबित हो जाती है। लेकिन खबर अगर किसी ने दी है और आप उस खबर को समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, तो आप कोई लॉजिक के साथ बात करें ना। ये क्या बात हुई कि जी अभी तक हुकूमत ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी और जनाब 20 मिनट में कौन सा प्रोसीजर हो सकता है। तो ये हुकूमत की भी खराबी सामने आई कि उसके इदारों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मीडिया की भी खराबी सामने आई, और हमें ऐसा लगा कि जो इमरान खान की आंख की खराबी है उसने बहुत कुछ एक्सपोज कर दिया है। और इसमें जो सबसे जो तशवीशनाक बात थी वो ये थी कि इमरान खान की आंख में अगर कोई ख़राबी पैदा हुई तो उनके जो ज़ाती मुआलज हैं उनको एक्सेस क्यों नहीं दी गई। उनकी फैमिली की आप मीटिंग करवा दें, उनके करीबी लोगों की मीटिंग करवा दें, आप उनके ज़ाती मुआलज को, डॉक्टर फैसल सुल्तान को एक्सेस दें कि वो जाएं और उनको मिलें। आप उनको तो एक्सेस नहीं दे रहे और आप उनको 5-6 गाड़ियों के काफ़िले में बैठा के उनको पिम्स में लेके आए और यहाँ पे आपने उनकी आंखों का चेकअप कराया और कहा जी कि हाँ जी 20 मिनट में मामला ख़त्म हो गया और हम उनको वापस अडयाला जेल भी ले गए थे। तो बाद में जब अताउल्लाह तारड़ साहब ने इसकी तस्दीक कर दी, वज़ीर इत्तलात ने, तो आप मुझे बताएं कि फिर जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं और तलाल चौधरी साहब हैं, फिर उनके बारे में लोग क्या कहेंगे कि यार ये किस किस्म के वज़ीर हैं कि ना वज़ीर सेहत को पता है ना वज़ीर दाखिला को पता है। और वज़ीर इत्तलात साहब जो हैं वो चौथे 5वें दिन कह रहे हैं कि हाँ जी लेके गए थे इमरान खान को, 20 मिनट में वापस। तो ये सारा जो मैंने वाक़या है इसको जो मैंने इसको एनालाइज़ किया है, तो इसमें बहुत सी खराबियाँ जो अडयाला जेल से शुरू होती हैं और पिम्स में आके ख़त्म नहीं होती, बल्कि आगे बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। अच्छा, इसी तरह अब आप देखें कि लाहौर में एक वाक़या हुआ और एक फ़ैमिली जो शोर कोर्ट से आई थी और उसने पहले दाता साहब पे हाज़िरी दी और फिर वो फैमिली जो है वो वापस जाने के लिए जब भाटी चौक में पहुंची तो एक खातून और उसकी 9 माह की बच्ची जो है वो एक खुले मेन हॉल में गिर गई। अब यहाँ पर भी आप देखें कि हुकूमत की भी खराबी सामने आई और मीडिया की भी खराबी सामने आई। एक दफ़ा फिर जो है हुकूमती ज़राए, पंजाब की सूबाई हुकूमत के ज़राए और ख़ास तौर पे जो उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हैं, उन्होंने कहा जी कि ये जनाब फेक न्यूज़ है, और फिर मीडिया पे चलना शुरू हो गया जी ये फेक न्यूज़ है, पुलिस के ज़राए से, हुकूमत के ज़राए से। अब एक अजीबोगरीब तमाशा चल रहा था कि एक तरफ मीडिया कह रहा है जी कि एक औरत और उसकी बच्ची जो है वो गिर गई हैं मेन हॉल में, लापता हैं, रेस्क्यू की टीमें जो हैं उनको तलाश कर रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमती ज़राए दावा कर रहे हैं कि जी फेक न्यूज़ है। और फिर तीसरी खबर ये आई कि उस औरत के शोहर को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और ये तफ्तीश की जा रही है कि कहीं इसने तो अपनी बीवी के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की, और दावा कर दिया कि जी वो मेन हॉल में गिर गई है। और लेकिन वो खुशकिस्मत था वो आदमी कि चंद घंटों के बाद उस औरत की भी लाश मिल गई और उसके कुछ घंटों के बाद उसकी जो 9 माह की बदकिस्मत बच्ची थी उसकी भी लाश मिल गई। वरना पुलिस ने ये सारा जो मामला है, ये मुद्दा जो है उसको डाल देना था उस औरत के शौहर पे।
नाज़रीन ग्राम, हमद मीर जो पाकिस्तान के मशहूर और सीनियर साफ़ी हैं, इन्होंने अपने जर्नलिज्म कैरियर में ऐसे बहुत से अहम शख्सियात के इंटरव्यू लिए जिन्हें शायद और कोई साफ़ी अप्रोच नहीं कर सका, जिनमें सबसे सरफहरिस्त उसामा बिन लादेन है। इमरान खान जो इस वक्त उस सज़ा को झेल रहा है जो शायद तारीख में याद रखा जाएगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि इमरान खान को सिर्फ सियासी मुखालफत की सज़ा दी जा रही है। हालांकि इमरान खान को कई बार ये डील ऑफर की गई कि माफ़ी मांग लो और तुम्हें जेल से आज़ाद कर दिया जाएगा, मगर खान इस बात पर कतई राज़ी नहीं, क्योंकि वो कहता है कि माफ़ी का मतलब अपने मुल्क और कौम के साथ गद्दारी है, इसलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इस वजह से आज हमद मीर ने बड़े जज्बात के साथ खान की हमायत की। लिहाजा आप नाज़रीन इस वजह से क्या राय देना चाहेंगे कि मेरे साथ मेरा ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।